रोड की जो लाइटें हैं कहीं जल रही हैं, कहीं दिन में जल रही हैं, रात को नहीं जल रही हैं और कहीं कहीं जल ही नहीं रही हैं। सीवर आप देखेंगे तो सभी तरफ उखड़ा पड़ा हुआ है, सीवर उफना रहता है। यह सोचिए कि यह स्थिति है कि हम लोग के घरों में सीवर की बदबू आती, खुले हुए ढक्कन आज भी पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो गढ़ बना लिया है कि भाई अब तो इस वहम पे चुनाव लड़ते हैं कि ये मेरा गढ़ है। गढ़ होगा आपका, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके गढ़ में सेंध लगाने के लिए पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी मात्रा में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और जब हमने पार्षदों से बात की तो वो क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। राजधानी लखनऊ के रामलीला मैदान में हम मौजूद हैं, जो कि महानगर में स्थित है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का नगर निकाय चुनाव को लेकर के काफी मात्रा में कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है और सम्मेलन हो रहा है। चूंकि नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं, उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और सभी प्रत्याशियों से हम जानेंगे कि उनके क्या क्या विकास कार्य हैं और किन किन नीतियों के तहत उनके कार्य होंगे। मैं सुनीता रावत कॉलवेंट वार्ड से हूँ और आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हूँ। और हमें ये मौका केजरीवाल जी ने दिया है कि मैं उनकी नीतियों पे खरा उतरूं और अपनी जनता के लिए कुछ कर सकूं। किस हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगी और उसको जीतेंगी? देखिए, हमने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। हम ये चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो राजनीति करने के लिए हमको कहा गया है कि हम शिक्षा पे कुछ कर सके, जो और पार्टियां नहीं कर रही हैं। आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल भी सिर्फ सरकारी के नाम पे, स्कूल प्राथमिक विद्यालय हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूल के नाम पे है। हमें जो सुविधाएं वाकई में मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम नगर निगम में आए और भ्रष्ट नगर निगम में अपनी सत्ता को अच्छे से लाएं और काम करें। आम आदमी पार्टी है, निकाय चुनाव में क्या अपनी उनकी भूमिकाएं रहेंगी? नहीं, यहाँ तो सारे काम होते हैं और जो कहती है आम पार्टी वो करती है, ये हम जानते हैं। नहीं, आगे काम हो रहा है। जैसे हम लोग नालियाँ और जगह जगह सड़कें टूटी थी, नालियाँ टूटी थी और नाले बंद थे, उसको हम लोग ठीक करवाएं जाकर के आम पार्टी जाकर के। पार्टी में आप लोगों का कहना है जो काम नहीं हो रहा है, तो जी हाँ, आम आदमी पार्टी क्या काम करके दिखाएगी? तो आम पार्टी जो नहीं करी है वो करके दिखलाएगी ना। आम पार्टी जो पार्टी के फेवर में वो करेगी वो। मैम, क्या क्या भूमिकाएं हैं आम आदमी पार्टी की नगर निकाय चुनाव को लेकर के? नगर निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की भूमिका, हम लोग एक नए सिरे से काम करना चाह रहे हैं। जो अभी तक की सरकारों में जो भी पार्षद रहे हैं, जो काम करके नहीं दिखा पाए हैं, अगर उनसे काम नहीं हो पाया है तो छोड़ दें वो। आम आदमी पार्टी क्या काम नहीं हुआ है? देखिए ना, रोडें अच्छी बनी हैं, बजट तो पास हो गया है पेपर में, लेकिन सड़कें आज भी वैसे उधड़ी पड़ी हुई हैं। पार्कों का कहीं भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। कुछ पार्क छोड़ दीजिए, बाकी पार्क वैसे ही खंडहर पड़े हुए हैं। रोड की जो लाइटें हैं कहीं जल रही हैं, कहीं दिन में जल रही हैं, रात को नहीं जल रही हैं और कहीं कहीं जल ही नहीं रही हैं। सीवर आप देखेंगे तो सभी तरफ उखड़ा पड़ा हुआ है, सीवर उफना रहता है। यह सोचिए कि यह स्थिति है कि हम लोग के घरों में सीवर की बदबू आती, खुले हुए ढक्कन आज भी पड़े हुए हैं। तो पार्षद का जो काम है, पार्षद अगर नहीं कर पाते हैं तो जनता उनको बताएगी कैसे काम किया जाता है। उनको हम बताएंगे कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले काम को कैसे किया जाता है। आम आदमी पार्टी क्या काम करेगी? हम लोग उनको अच्छी, जो हम जनता हमको अगर चुन के लाती है, मौका देती है, तो हम उनको दिखाएंगे कि हमारे गलियों की सड़कें कैसे होती हैं। हमारे सड़कें हमारे चलने लायक हों, ऐसी होनी चाहिए। पार्क हमारे ऐसे हों कि जिसमें बच्चे हमारे खेल पाएं। घर हमारे बहुत छोटे होते हैं शहरों में, आप जानते होंगे। तो पार्क की जो जगह है उसको अच्छा किया जाए कि हमारे बच्चों का विकास हो, उन पार्कों में खेलने जाएं बच्चे। इसके अलावा आप लाइटों की बात करते हैं, लाइट एकदम पार्कों की बंद रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि व्यवस्था अच्छी करे, जो भी पार्षद हो मौजूदा हालत में, कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा काम करके दिखाए। चाहे वो हमारा हो, आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद आता है या पहले से जो लोग हैं, जनता चुन के लाती है उनको, तो वो अच्छे से काम करके दिखाएं। हम बस इतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी चुनी गई है सभा सद के लिए, क्या आपके विकास कार्य रहेंगे और पार्षदों के मुकाबले? और पार्षदों के मुकाबले यहाँ पे हम लोग मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। स्कूलों में जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी के हैं उनमें बेहतर शिक्षा और सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, पूरा करके दिखाएंगे हम उसको। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर काम कर पाएगी? जी, उसका नतीजा उन्हें ऑलरेडी कई स्टेट्स में दिख चुका है और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। वार्ड नंबर 92 के हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने का ये प्रयास करेंगे
कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, अगर वो चुनाव जीत कर आती हैं तो उसके बाद क्या क्या उनके काम रहेंगे क्षेत्र के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं आफरीन सिप्तैन खान, वार्ड नंबर 92 शंकरपुरवा प्रथम से प्रत्याशी हूँ। आपने जैसा सवाल किया कि मेरी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं, हमें तो ज़ीरो से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमारे वार्ड में जहां तक किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। नालियां वैसी की वैसे ही भरी। मैम, क्या कारण क्या है जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है? ये तो जो पुराने पार्षद हैं, अगर हम उनका मैनिफेस्टो उठा के देखें कि उन्होंने क्या वादे किए थे और उन्होंने कितने वादे को पूरा किया, तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि वो सड़कें जो हैं वैसे की वैसी टूटी हुई हैं, नाली जो है वो बिल्कुल रोड पर बह रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब जो नगर निगम की समस्याएं हैं तो ये सब आपके पार्षद के उसमें आता है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपके नेता ने कुछ किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी नगर निगम से रिलेटेड छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि रोड, नाली, पढ़ाई के लिए और दवाई के लिए मोहल्ला क्लिनिक प्राथमिकता है। और जो सक्रिय गलियां हैं जिसमें व्यवस्था नहीं हो पाती आग लगने के कारण, तो हमारी आम आदमी पार्टी उसमें फायर सिस्टम लगाएगी और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी। एक निःशुल्क शिक्षा के लिए केंद्र, हर वार्ड में एक एक केंद्र डालेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कितना अच्छा कार्य करके देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? कितना कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है आपको? मुकाबला बराबर का है। हमारी जो योग्यताएं हैं, चीज़ें हैं, वो उनसे बेस्ट हैं। अगर हमको अगर मौका मिलता है हाँ तो दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस वार्ड में और इस क्षेत्र में नहीं आ। मेरा नाम भैया मुन्ना खान है। मैं गोमती नगर राजीव गांधी द्वितीय वार्ड से प्रत्याशी हूँ। जिस तरह गोमती नगर में समस्याएं हैं, नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे लाइट हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किए हैं वो आपको पता होगा, नगर निगम को पता होगा। आपके क्या कार्य रहेंगे? हमारे कार्य तो पहले से थे। हमने नगर निगम को बहुत बार धरना दिया, बहुत बार घेरा। जितने हमारे नगर निगम में जो भी वार्ड जितने हमारे हैं या मेरे वार्ड से अलग हैं, तो उनका भी हमने कार्य किया। और मेरी लड़ाई नगर निगम से चलती रही, क्योंकि नालियाँ और जैसे डेंगू जैसे महामारी, वैश्विक महामारी बीमारियों के लिए मैंने खुद अपने तरफ से फॉगिंग का काम करना, ये सब दवा छिड़कवाना, नालियों में ब्लीच करवाना। तो नगर निगम ने सहायता करी उसमें? नहीं, नगर निगम ये कुछ नहीं की। इस पे हम लेटर पे लेटर दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मैं अपने तरफ से करवा रहा हूँ। और आज से नहीं, मैं एक व्यापारी समाज का नेता हूँ और मेरा खुद का एक संगठन चलता है जो संयुक्त व्यापारी संघ का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं व्यापारी को सुविधा देता हूँ व्यापार, बट हमारे वार्ड में या हमारे किसी भी जानने में अगर कोई दिक्कत आती है तो रात में 2 बजे या 4 बजे, फिर ये पैर थकता नहीं है। इसी क्रम में हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग के शुभ पांडे जी। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो नगर निकाय चुनाव है उसमें क्या क्या भूमिकाएं हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी की भूमिकाएं हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा जो है काम की राजनीति करने की बात करती है और एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति की बात करती है। किसी नेता पे, किसी विशेष व्यक्ति पे ध्यान ना लगाकर आम जनमानस पे ध्यान लगाती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आम आदमी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, तो झाड़ू इस निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में झाड़ू चला के हम लोग गंदगी हटाएंगे, नगर निगम के भ्रष्टाचार को सामने लाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। और इसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको बंद किया जाए और अब काम की राजनीति की जाए। भारतीय जनता पार्टी से कितना बेहतर करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो घर बना लिया है ना उन्होंने अपना। भारतीय जनता पार्टी ने तो गढ़ बना लिया है कि भाई अब तो इस वहम पे चुनाव लड़ते हैं कि ये मेरा गढ़ है। ये गढ़ नहीं है। यहाँ आम आदमी के मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं, उनका निवारण जरूरी है। ये गढ़ होगा आपका, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके गढ़ में सेंध लगाने के लिए पहुंच चुकी है। तो जिस तरह से हम सभी ने देखा कितना कार्यकर्ता मौजूद है आम आदमी पार्टी का यहाँ पर रामलीला मैदान में, जो कि महानगर में है। और जितने भी प्रत्याशियों से हमने बात करी है वो क्षेत्र के विकास के लिए बात कर रहे हैं। नालियाँ हो, चाहे सड़क हो, चाहे लाइट हो, चाहे जो भी चीज़ें हों। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कह रहे हैं हम भारी मात्रा में वोटों से जीत कर आएंगे। लखनऊ से कैमरामैन जिशान के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।